जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे है सब? उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे। वेलकम टू एफएक्स मार्केट मास्टर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में लाइव एनालिसिस करेंगे गोल्ड पर और दीगर जो हमारे फॉरेक्स के पेयर है उस पर। तो सबसे पहले ये एक ट्रेड है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और इस ट्रेड का जो कंक्लूजन है वो ये है कि गोल्ड ने जो है ना ऑल टाइम हाई बनाया है। आवरली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम। तो मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया और उसके बाद मैं आया हूँ M5 पे। तो आईसीटी टाइम एलिमेंट्स के मुताबिक आपकी जो एंट्री कंफर्म होती है वो M5 में होती है। तो यहाँ पे मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया था। यहाँ बाय साइड लिक्विडिटी हंट, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पे हमारी एंट्री थी। और ये भी ट्रेड चल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। और अभी ये जो है ना एक एंट्री मॉडल भी बन रहा है जिसको हम कहते हैं मार्केट मेकर सेल मॉडल। ये कुमुलेशन 1, कुमुलेशन 2। और यहाँ पर आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये यहाँ पे हाईएस्ट हाई बनाया, फिर दोबारा लोअर लो मार्केट ने बनाया। और अब चांसेस है कि मार्केट जो है ना इस जोन टारगेट को हिट करे। अब ये जोन मैंने क्यों टारगेट किया है, एक तो ये एक्यूमुलेशन 2 और 1 भी है। और अगर मैं H4 या H1 टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक ब्रेकर ब्लॉक भी है। और यहाँ आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी है। तो इसको जो है ना मैंने टारगेट किया है, फर्स्ट जो मेरा टारगेट होगा वो यही होगा। और यहाँ तक ऑलमोस्ट हमारा जो ट्रेड है उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 3 आर का ट्रेड बन रहा है। तो ये एक परफेक्ट ट्रेड है। 3 आर ट्रेड एक ज़बरदस्त ट्रेड होता है। इसका मतलब ये है अगर आप $100 रिस्क करते हो तो आपको 300 $350 का प्रॉफिट होगा इस ट्रेड में। ये ट्रेड मैंने खुद एग्जीक्यूट किया है। अच्छा, गोल्ड की समझ आ गई? गोल्ड का आपने क्या करना है, अभी तो आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, लेकिन ये ब्रेकर ब्लॉक तक जब प्राइस आती है, लेवल आप नोट कर ले 2945। अगर यहाँ आपको M5 में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो आप बाय का ट्रेड देख सकते हैं। अगर यहाँ नहीं मिलता तो फिर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ भी नहीं मिलता फिर मजीद नीचे नीचे और भी पीडी रहे हैं हमारे पास, वहाँ आप फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने एक शार्ट सेल पोजीशन लगाया है, ये स्कैल्प ट्रेड है। ठीक है। तो H4 पर भी आपको दिखाता हूँ कि H4 पे जो है ना मार्केट में क्या हो रहा है। ये आपको जैसा पता है ये एक हायर हाई बना है। अब हायर के बाद आप सबको लोगों को पता है हायर लो बनता है। तो हायर लो का जो फर्स्ट पीडी रे है ऑर्डर ब्लॉक वो ये है। और अगर फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो ये है। यहाँ हमारे पास ERL और IRL मॉडल भी बन जाएगा। मार्केट ने एक जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है उसको हंट कर दिया, उसके बाद इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हंट करके फिर दोबारा एक न्यू हाई बना सकता है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं बिटकॉइन का। बिटकॉइन का मैंने आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि अगर जो बिटकॉइन का डेली चार्ट है, ऑलरेडी आप सब लोगों को पता है, ये मैंने ट्रेड भी दिया है और कल मैंने आप लोगों को बताया था लाइव में। अगर ये कैंडल बुलिश क्लोज हुई तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली बुलिश क्लोज होगी। तो अब जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी बुलिश ही जा रहा है। और मैंने आपको बताया था अगर ये कैंडल इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज होती है तो फिर बिटकॉइन का जवाल, अगर ऊपर क्लोज होती है तो फिर बिटकॉइन जो है ना एक न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है। ठीक है, बिटकॉइन फिलहाल बुलिश ही है। और अगर H1 लोअर टाइम फ्रेम पे हम बात करें तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी इसका जो प्राइस एक्शन है वो मुसलसल हायर हाई ही बना रहा है। तो मैं खुद जो है ना इसको अप साइड पे अभी तक वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं चलता हूँ यूरो USD पर। उस पर अगर कोई ट्रेड बनता है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यूरो USD डेली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक था। तो मार्केट ने इस दोनों को रिस्पेक्ट नहीं दिया है और इन दोनों को मार्केट ने सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया है। लेकिन जो हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक था वहाँ से रिजेक्शन स्टार्ट शुरू हो चुका है। अब मैं H1 पे चलता हूँ और यहाँ पे एंट्री कंफर्मेशन देखता हूँ कि कौन सी एंट्री हमारे पास बन सकती है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो ये मेरे पास जो है ना सेल साइड लिक्विडिटी हंट हो गई है। और यहाँ मेरे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अभी तक विक तो ऊपर गई है लेकिन जो कंफर्मेशन है वो अभी तक मुझे नहीं मिला। तो मैं ये ट्रेंड लाइन इन चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ। और अगर यहाँ पे मुझे रीटेस्ट मिलता है, रीटेस्ट मुझे कहाँ मिलना चाहिए जहाँ से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकूँ, ये मेरा भाई 0.5 लेवल। तो यहाँ से डायरेक्ट हम ट्रेड नहीं लगाएंगे। जब प्राइस यहाँ 0.5 लेवल तक आएगी यहाँ से हम जो है ना बाय का पोजीशन ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
जो कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप में कन्वर्ट हो चुका है, वो ये जोन है। तो ये दोनों जोन है जहां से हम बाय का कर सकते हैं, लेकिन हमने 50% से नीचे बाय करना है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, ये आपको मैं लिमिट दे रहा हूँ, ये 5%। ये सब आप लोग नोट कर लें। फर्स्ट टीपी मेरी यहाँ पर, स्टॉप लॉस मेरा इस लो के नीचे। ये H1 स्विंग ट्रेड है, ठीक है, स्विंग ट्रेड आपने एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, लास्ट जो मेरा टारगेट होगा वो ये हाई होगा। ये हाई जो है ना, ये आपका लास्ट टारगेट होगा। 4 आवर उसके बाद रेशियो का ये ट्रेड बन सकता है। ये ट्रेड अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। आपने कहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, मैं आपको मार्क भी करके दे देता हूँ। आपने जो है ना इस ट्रेड को यहाँ से एग्जीक्यूट करना है, यहाँ से एग्जीक्यूट, और ये मेरा भाई आपका टारगेट। ओके, यूरो यूएसडी हो गया। उसके बाद जीबीपी जेपीवाई का देखते हैं कि जीबीपी जेपीवाई में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और इसको देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीबीपी जीपीवाई बुलिश में कन्वर्ट हो सकता है अगर इस हाई को ब्रेक करे। तो मार्केट ने बहुत कोशिश किया, लेकिन इस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। और दोबारा जो है ना मार्केट लो और लो की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पीडीज एरे है जहाँ से रिजेक्शन स्टार्ट हुआ है, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर तो प्रॉपरली चेंज हमारे पास नहीं हुआ है, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस लो को भी ब्रेक कर ले। अभी H1 पे चलते हैं, यहाँ हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो ट्रेड कर लेंगे। यहाँ अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। जीबीपी जीपीवाई में आपने सिंपल वेट करना है। सेल आप लोगों ने करना है, दोबारा प्राइस जो है ना इस लेवल को टच करे, यहाँ कंफर्मेशन दे, और ये लास्ट वन जो है ना सेल से लिक्विडिटी हमारी टारगेट हो सकती है। ओके, नेक्स्ट DXY का लास्ट देखते हैं कि डॉलर आने वाले दिनों में स्ट्रोंग हो सकता है या वीक हो सकता है, और उसको देखते हुए फिर हम ट्रेड करेंगे। तो DXY पे बिल्कुल सिंपल ही प्राइस एक्शन है। ये लोअर लो बना, दोबारा लोअर हाई यहाँ तक बना, फेयर वैल्यू गैप से जो है ना ये प्राइस रिजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, यहाँ से रिजेक्शन स्टार्ट, और जो नेक्स्ट आपका टारगेट हो सकता है आपका ये टारगेट होगा। तो ये नीचे आएगा तो फाइनेंशियल बिटकॉइन गोल्ड वगैरह ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है गोल्ड एक न्यू ऑल टाइम हाई बना ले। तो ये थे आज के एनालिसिस, और जो कोर्स की वीडियो है वो रात के 9 बजे अपलोड होगी। आज का दूसरा क्लास हमारा ICT का बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी लाजमी करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।